हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैथ्स ऑप्स। ये हमारा मैथ इज माइंड सीरीज और आज का लेक्चर बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है। क्लास नाइन्थ के लीनियर इक्वेशन के लिए और क्लास टेंथ के पॉलिनोमियल के लिए दोनों के रूट यहीं से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैंने दोनों के कॉम्बाइन एक बेसिक लेक्चर लाया है पॉलिनोमियल्स का। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें कुछ की पॉइंट है जो कि यहाँ पे समझने हैं। जैसे कि ये है कांस्टेंट। A constant is a fixed value, its value never changes। कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जिसका वैल्यू चेंज कभी भी नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है x प्लस का 7। तो यहाँ पे 7 हमारा कांस्टेंट है, यानी 7 का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, जो नंबर है वही रहेगा। क्लियर है? कांस्टेंट मींस फिक्स्ड नंबर। चलो मूव करते हैं वेरिएबल की ओर। वेरिएबल मींस ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज होता जाए। वेरिएबल इज अ सिंबल, यूजुअली अ लेटर whose वैल्यू कैन चेंजेस। एग्जांपल है यहाँ पे हमारा x प्लस का 7। इस एक्सप्रेशन में x हमारा वेरिएबल है, मीन्स x का वैल्यू हम 1 2 3 4 कुछ भी रियल नंबर फीड कर सकते हैं। मीन्स x का वैल्यू कोई एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वो चेंज हो सकता है। दैट्स वाई इसे हम बोल रहे हैं x को कि ये हमारा एक वेरिएबल है, और वेरिएबल को हम लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कोई अलग सिंबल के थ्रू। नाउ मूव करते हैं हम टर्म की ओर। तो देखो, अ टर्म इज ईच पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। यानी पार्ट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जैसे कि मैं बोलूं कि ये x प्लस का 5y माइनस का 7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, प्लस इधर है, प्लस से सेपरेट हो रहा है इधर में x और इधर में 5y। माइनस है, इससे सेपरेट हो रहा है 7। तो ये x 5y और 7 ये है हमारे टर्म। x टर्म है, 5y ये भी एक टर्म है, माइनस 7 ये भी एक टर्म है। ईच सेपरेट पार्ट इज कॉल्ड अ टर्म। जो भी हमारे सेपरेट सेपरेट पार्ट है उन्हें हम बोलते हैं कि ये हमारे टर्म है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 9। ध्यान से देखो, पहले सिंबल कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है भैया प्लस और इधर है माइनस। तो यहाँ पे जो सेपरेट टर्म दिख रहे हैं, ये जो सेपरेट पार्ट दिख रहा है, इसे हम बोल रहे हैं कि ये है हमारे एक्सप्रेशन। ठीक है, सॉरी, ये है हमारे टर्म। टर्म मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट जो कि प्लस और माइनस से सेपरेट हुए हैं। नाउ अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने रखा है खासकर आपके लिए ही। जैसे कि ये x प्लस का 6y प्लस का 3, राइट। ये है भैया x प्लस का 6y प्लस का 3। एक टर्म ये है जिसका नाम है वेरिएबल, एक टर्म ये है भैया प्लस का 3 जिसका नाम है कांस्टेंट। तो ये 6y को क्या बोलेंगे, इस 6y को बोलेंगे हम भैया ये है अलजेब्रिक टर्म, जहां पे 6y हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट से बन रहा है 6y। दैट्स वाई हम 6y को बोलेंगे कि ये एक अलजेब्रिक टर्म है। हालांकि ये तीनों चीज, वेरिएबल, कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट, इन सभी को हम टर्म ही बोलते हैं। क्लियर है? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा कोफिशिएंट। The number multiplied with a variable is called a coefficient। जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि वो है उसके कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे कि एग्जांपल है 8x, यानी इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है 8, देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ x इज 8। क्लियर है? जैसे कि एक और एग्जांपल है हमारा माइनस का 3 टाइम ऑफ y। तो y के साथ भैया मल्टीप्लिकेशन में क्या है, y के साथ है -3, तो कोफिशिएंट ऑफ y हमारा हो जाएगा -3। ठीक है। इन x, देखो भैया, इन x यानी x के साथ तो मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूं,
2x प्लस का 3y माइनस का 8। हमें x का कॉफिशिएंट बताना है, यानी x के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है मल्टीप्लिकेशन में 2, तो कॉफिशिएंट x का 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉफिशिएंट मीन्स सिंपल से मतलब वेरिएबल के साथ अगर x का कॉफिशिएंट मैं पूछ रहा हूं, यहाँ पे देखो जरा, x का कॉफिशिएंट पूछ रहा हूं मीन्स x के साथ वेरिएबल, x वेरिएबल के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, 2, तो भैया इसका कॉफिशिएंट 2 होगा। इधर y का कॉफिशिएंट मीन्स y के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा क्वांटिटी है, प्लस माइनस -3, तो -3 हमारा कॉफिशिएंट यहाँ पे हो गया। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो जरा, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। इस गिवन पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये है एक्स क्यूब भैया, और एक्स स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब का और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमें बताना है, राइट। तो एक्स क्यूब के साथ हमें दिख रहा है भैया -3 है मल्टीप्लीकेशन में, तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट हो जाएगा हमारा -3, और एक्स स्क्वायर का अगर कॉफिशिएंट निकालोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास है +6, तो ये हो जाएगा +6 या फिर सिंपली 6। करेक्ट, कॉफिशिएंट मतलब उस वेरिएबल के साथ कौन से नंबर मल्टीप्लीकेशन में है। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ओर। अब तक हमने सिंपल सी बात 3-4 पॉइंट पढ़ा, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म और कोफिशिएंट। ये 4 पॉइंट से हमारे बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, algebraic expression, it is an combination of variable, constant and the mathematical operation। constant, variable और mathematical operation का combination है। mathematical operation means प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और ये है डिवीजन। एग्जाम्पल है 3x प्लस का 5। यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, ये है भैया हमारा एक अलजेब्रिक टर्म जो कि कांस्टेंट इनटू का वेरिएबल है, ठीक है। और ये है भैया हमारा एक कांस्टेंट, मींस ऐसे समझो कि ये एक हमारा टर्म है, इधर एक ये है टर्म, टर्म 1, और ये है हमारा टर्म 2, और ये दोनों एक दूसरे के साथ किसके साथ जुड़े हैं भैया, तो प्लस के साथ, यानी 3x प्लस का 5। इस टर्म को इस टर्म के साथ जो जोड़ रहा है ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस, और इसी चीज को हम बोलते हैं कि ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्लियर है। अब देखो जरा, इन 3x प्लस का 5 x हमारा वेरिएबल है, 3 हमारा कॉफिशिएंट है, किसका, कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट है, 5 हमारा कांस्टेंट टर्म है, और 3x और 5 ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। यही चीज यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है। नाउ अब मूव करते हैं, हमें यहाँ पे टर्म बताना है। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस का 5 टाइम ऑफ x प्लस का 3। तो इस एक्सप्रेशन में, इस गिवन एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, जरा ध्यान से देखो। तो भैया इसमें ना एक ये टर्म है, और इधर एक ये टर्म है, और एक ये टर्म है। तो कितने टर्म है भैया, 3 टर्म है। तो आंसर कर दो 3 इक्वल टू 3 टर्म्स। नाउ अब इसके पड़ोस वाले क्वेश्चन को देख लिया जाए। वाई क्यूब प्लस का 2y माइनस का 1, ये थोड़ा मैंने गलत तरीके से लिखा है, यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूं। वाई क्यूब प्लस का 2y माइनस का 1, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म है भैया, तो जरा ध्यान से देखो, अलजेब्रिक मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस है, इसके इधर एक टर्म ये है, इसके इधर एक टर्म ये है, 2 टर्म, और इधर माइनस के राइट साइड में एक टर्म है, मीन्स यहाँ पे हमारे हैं 3 टर्म। तो इसे लिख दो 3 टर्म। अब मैं यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ कर देना। अगर ये हमारा एक्सप्रेशन है,
एक्स क्यूब प्लस का 2x² माइनस का 8, तो इसमें कितने टर्म है? हाउ मेनी टर्म? इसका आंसर बताना है होमवर्क में। क्लियर है? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ना हमें ये चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस होता क्या है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन, तो देखो भाई साहब, पहली तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इधर जरा हाइलाइटर पॉइंटर, एक्सप्रेशन हैज नो इक्वल साइन। यानी जब एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं, जैसे ये 3x प्लस का 5, ये है हमारा एक एक्सप्रेशन, तो इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, इक्वेशन में क्या है भैया, इट हैज इक्वल साइन, मीन्स 3x प्लस का 5 इक्वल टू 11, इसमें हमारा इक्वालिटी का साइन है भैया, इसमें इक्वालिटी का साइन है, मीन्स इसे हम बोलेंगे ये है इक्वेशन। ठीक है, अब देखो जरा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शो करता है वैल्यू को, सोर्स इक्वालिटी बिटवीन टू साइड्स। इक्वेशन हमें दो साइड के बीच में इक्वालिटी शो करता है, जैसे कि ये एक साइड हो गया 3x प्लस का 5, ये इक्वल है 11 क्यू, यानी इधर का LHS रख लो, ये LHS इक्वल है इस साइड के RHS के बराबर, तो ये हमें इक्वालिटी शो करता है और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इट शोज अ वैल्यू कैन नॉट बी सॉल्व डायरेक्टली, और हम एक्सप्रेशन को ना भैया डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है 3x प्लस का 5, ठीक है, 3 टाइम ऑफ x प्लस का 5, ये एक एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे 3 टाइम ऑफ x प्लस का 5 इक्वल टू 11, ये चीज 11 के बराबर है, ये है हमारा एक इक्वेशन, और इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बट एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा। देखो एक्सप्रेशन में भैया इक्वल टू का साइन नहीं होता है, और इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और एक्सप्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। खत्म, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होगा। चलो मूव करते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिससे हमारा चैप्टर सेपरेट होता है, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भैया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड द मैथमेटिकल ऑपरेशन। और पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल भी भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट वो एक स्पेशल टाइप का। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन, ये होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो इधर पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे, तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पढ़ो, can have division by variable, root and negative power। यानी जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भैया, उसमें हमारा डिवीजन में वेरिएबल हो सकता है, यानी नीचे डिनोमिनेटर वेरिएबल हो सकता है, रूट भी हो सकता है वेरिएबल में, और निगेटिव पावर भी हो सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। एक मिनट रुकना, वीडियोस चल रही है, राइट, गुड। ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है, ये देखो 3x प्लस का 5, ये देखो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, बट यहाँ पे देखो ये 2 अपॉन में x, वेरिएबल नीचे है, वेरिएबल रूट में भी है, तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉसिबल है भैया, कैन हैव अ डिवीजन बाय अ वेरिएबल, रूट और निगेटिव पावर। पर जब हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो पॉलिनोमियल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इधर देखो, कैन नॉट हैव अ वेरिएबल इन डेनोमिनेटर, यानी पॉलिनोमियल के डेनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आएंगे, यानी पॉलिनोमियल के नीचे ऐसा कुछ डिवीजन में एक्स नहीं आ सकता है। ठीक है, दूसरा रूट नहीं हो सकता, और वेरिएबल का निगेटिव पावर नहीं हो सकता है। ठीक है, और सिंपल सी भाषा में मैं अगर आपको कहूं, तो वेरिएबल का जो, सॉरी, ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पावर होल नंबर में होते हैं, होल नंबर, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है एक्स, वो नीचे रूट में भी रह सकता, मीन्स नीचे भी रह सकता है, डिनोमिनेटर में भी रह सकता है, जैसे कि इस केस में आप देख पा रहे हो 2 अपॉन में एक्स है, रूट के अंदर भी एक्स हो सकता है। लेकिन
जब हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो पॉलिनोमियल में स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि जो हमारे पावर होंगे वेरिएबल के वो होल नंबर में होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है 3x प्लस का 5, x का पावर 1 है, x हमारा न्यूमरेटर ऊपर की ओर है। इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, यहाँ पे भी x का पावर हमारा होल नंबर में है। इधर x क्यूब 5x क्यूब माइनस का 2x प्लस का 7, ये सब हमारे पॉलिनोमियल है। अब यहाँ तक अगर समझ गए हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो आओ अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखते हैं। तो देखो पॉलिनोमियल मींस ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पार्ट होल नंबर में हो, और वन वेरिएबल मींस एक ही टाइप का वेरिएबल होगा उसमें, करेक्ट। Polynomial in one variable is an algebraic expression that has only one variable and the power of that variable are a whole number. उस वेरिएबल के पार होल नंबर में होगा। जैसे एग्जांपल एक देख लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x प्लस का 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भैया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोले कि ये पॉलिनोमियल है हमारा। क्यों? क्योंकि देखो 2 के साथ जो वेरिएबल है x, इस x का पावर कितना है भैया 1, तो x का पावर 1 है और 1 होता है भैया हमारा होल नंबर। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर में है। होल नंबर में है मीन्स ये है हमारा एक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में एक ही टाइप के वेरिएबल हैं जो कि यहाँ पे x है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, करेक्ट यहाँ तक। अब देखो ये है इसका जनरल फॉर्म, a n x n x रेस टू पावर n प्लस का a n माइनस का 1 x रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस का, ये चलता जा रहा है सीरीज, लास्ट में a रेस टू पावर 0 पे आ रहा है। देखो ये कह रहे हैं ना कि ये जो हमारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है जनरल फॉर्म में कुछ हमें ऐसे दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे a का वैल्यू फिक्स कर दूं, a का वैल्यू मैं रख ले रहा हूँ 5 और x रेस टू पावर n मीन्स n का वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं 3, तो ये जनरल फॉर्म हमें कुछ ऐसा दिखेगा 5x का पावर 3, ठीक है, प्लस 5 a n है, यहाँ पे n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4, x का पावर n माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 2, 4x स्क्वायर होगा, फिर 3x का पावर 1 होगा, फिर 2x का पावर 0 होगा। 2x का पावर 0 मीन्स ये वाला टर्म हमारा 1 में चेंज हो जाएगा। x का पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 2 2 ही रहेगा। तो ये है हमारा एक जनरल फॉर्म किसी भी पॉलिनोमियल का जो वन वेरिएबल में रहता है। नाउ अब मूव करते हैं हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पे। लाइक दीज आर नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्लेन वाई, यहाँ पे एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, करेक्ट। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है ये चीज हमें बताना है। तो देखो भैया हमने पढ़ा है यहाँ पे पीछे में कि ये जो पॉलिनोमियल है इनके पास इधर रेड कैन नॉट हैव अ वेरिएबल इन डेनोमिनेटर, यानी डेनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं हो सकता है, रूट नहीं हो सकता वेरिएबल के साथ, और निगेटिव पावर वेरिएबल का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो हमारा जो वेरिएबल x है, x इज इन डेनोमिनेटर, x हमारा डेनोमिनेटर में है, ऊपर में लेकर के आओगे तो उसका पार निगेटिव हो जाएगा, दैट्स वाई ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? x इज इन डेनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखो ये क्यों नहीं है भैया पॉलिनोमियल, तो सिंपल सी बात है, x हमारा रूट में है, x इज इन अंडर रूट, x हमारा अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है मीन्स इसका पावर भैया होल नंबर में नहीं होगा, x का पावर होल नंबर में नहीं रहेगा। अगर वो होल नंबर में नहीं है मीन्स ये चीज हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, करेक्ट। इधर में देखो जरा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ये चीज देखो जरा ध्यान से देखो, ये x पावर तो भैया 2 है, x का पावर 1 है, पर ये कंप्लीट चीज डेनोमिनेटर में है।
अगर ये कंप्लीट चीज डिनोमिनेटर में है तो मीन्स ऊपर लेके जाओगे तो पार्ट तो इसका x का पार्ट 2 निगेटिव ना हो जाएगा, तो निगेटिव पावर होगा, दैट्स वाई ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। x या फिर ऐसे वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, अगर ऊपर लेकर जाओगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। एंड इफ वी पुट इन न्यूमरेटर then power of variable become निगेटिव, और निगेटिव हमारा पॉलिनोमियल का पावर हो ही नहीं सकता। पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स हर एक टर्म वेरिएबल में जितने मीन्स उस पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल है उन सभी वेरिएबल का जो पावर है वो हमारा होल नंबर में होना चाहिए, और इस कंडीशन को ये तीनों फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई ये तीनों में से कोई भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। करेक्ट। नाउ अब देखो जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसे हम बोलते हैं कि वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल रख लो यहाँ पे 3x³ प्लस 2x² प्लस का 8, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? तो देखो भैया हमें साफ दिख रहा है कि x का पावर होल नंबर में है, x का पावर होल नंबर, ठीक है। हमें डिग्री फाइंड करनी, तो डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है भैया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें दिख रहा है जो कि है 3। करेक्ट है। तो देयरफॉर डिग्री इक्वल टू 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। एक और एग्जांपल लिख दे रहा हूं मैं। अच्छा मेरा लैपटॉप ट्रेन हो रहा है। करेक्ट। 2x का पावर 7 प्लस का 5x² माइनस का 9x³ प्लस का 10x का पावर 8। अब देखो जरा ये एक हमारा पॉलिनोमियल है भैया। अब इस पॉलिनोमियल में x का पावर 7 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है और x का पावर 8 है। तो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है भैया इसमें? तो सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो हमें यहाँ पे दिख रही है वो है 8। देयरफॉर डिग्री इक्वल टू 8। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 8 है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। डिग्री समझ गए, यानी उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसी को हम बोलेंगे कि ये है हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। फाइंड डिग्री ऑफ 2x² माइनस का 5x प्लस का 3y³ प्लस का 2y माइनस का 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन को रीराइट करना पड़ेगा क्योंकि सही से नहीं लिखा हुआ है। 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 और यहाँ है y³ प्लस का 2y रेज़ टू पावर 1 होगा माइनस का 1। और ये ना मैं शायद 9th के गणित मंजारी से क्वेश्चन पिक करके लाया हूँ। तो 9th वालों जरा बताओ इसका आंसर। देखो भैया वेरिएबल तो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर 1 है। तो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? x का पावर 2 है। देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2 और इसकी डिग्री क्या होगी होमवर्क में बताना है। ठीक है, मूव करें। 10th वाले आप भी बता सकते हो, आपके लिए तो ये हलवा सा लग रहा होगा ना। चलो अब यहाँ पे हम ना पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने वाले हैं। देखो भैया पॉलिनोमियल को दो टाइप के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है उसके बेसिस पे हम उसका अलग से नामकरण करेंगे, और उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं उसके बेसिस पे उसका अलग नामकरण करेंगे। यहाँ पे देखो आप, तो सबसे पहले समझते हैं या फिर देख ही लेते हैं यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे। अगर डिग्री 0 है तो उसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट क्यों है भैया? देखो
यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने 5 लिखा है, 5 x की पावर 0। अगर x की पावर 0 है तो वो तो 1 में चेंज होगा, तो x की पावर 0 1 हुआ, 5 1 जा 5। तो ये है हमारा एक कांस्टेंट पॉली। दूसरा है अगर डिग्री 1 है तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल सुन करके कुछ अपनापन जैसा लग रहा है तो आपके सिलेबस में लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए अपनापन जैसा लग रहा होगा 9th वालों को। नाउ ये है 2x प्लस का 3, x का पावर यहाँ पे 1 है, दैट्स वाई। या फिर ऐसे कहो x का डिग्री 1 है, भैया अब डिग्री हमने पढ़ लिया, पावर मत बोला करो। x की यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, दैट्स वाई ये हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल, करेक्ट। दूसरा अगर डिग्री 2 है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, ये है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, करेक्ट। नाउ अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस का 5। तो ये तो हो गया भैया हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बाद ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है। अगर एक टर्म है तो उसे बोलेंगे मोनोमियल 5x, अगर दो टर्म है तो उसे बोलेंगे बाइनोमियल x प्लस का 3। यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म है x और दूसरा टर्म है 3, दो टर्म है बाइनोमियल। 3 टर्म है भैया तो इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। यहाँ पे 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 3 टर्म है तो इसे बोल रहे हैं कि ट्राइनोमियल है। ठीक है, चलो मूव करते हैं भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल की ओर। A polynomial whose value is fixed, only a number, no variable। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर हैं, वेरिएबल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया, पहले जनरल फॉर्म तो देख लो इसका है पी एक्स इक्वल टू के, यानी जो पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में वो है के। पर आपने तो बोला कि यहाँ पे कोई वेरिएबल रहता ही नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा 5। तो 5 के साथ ना हमारा वेरिएबल है, बट कैसा है भैया, पार 0 है। 5 का पार 0 है मीन्स एक्स का पार, सॉरी एक्स का पार 0 मीन्स 1 में चेंज होगा, तो 5 इंटू 1, तो ये हमें दिखेगा कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ 5 दिखेगा, whose वैल्यू इज फिक्स्ड। तो ये 5 माइनस 3 10, ये सब हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है भैया वो है 0। अगर डिग्री 0 है, उसमें कोई सा वेरिएबल डिग्री 0 है, तो वो तो चेंज होगा 1 में ही ना। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लो, मैं कह रहा हूँ कि ये है भैया, ये तो 5x का पावर 0 था। एक और कह रहा हूँ, ये है y का पावर ऐसे 3y का पावर 0। 3y का पावर 0 मीन्स 3 इंटू 1, तो ये दिखेगा हमें 3 ही, करेक्ट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होता है, करेक्ट। और हमें कांस्टेंट सिंपली फिक्स टर्म दिखते हैं यहाँ पे। नाउ अब मूव करते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स की ओर। जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं भैया, अ पॉलिनोमियल हुज एवरी टर्म इज जीरो। एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसका सारा टर्म जीरो होता है। एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x इक्वल टू 0। px का मतलब है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x इक्वल टू 0। एग्जाम्पल है 0x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। एक मिनट, 12 कहाँ से लाती है, अभी तो तुम बोले एवरी टर्म जीरो होता है, तो ये मिस्टेक से मैंने लिख दिया है 12, इसको बना दो जीरो, हलवा। ठीक है, 0x स्क्वायर या फिर 0x क्यूब या फिर 0x का पावर 5 या फिर 0x का पावर 100, करेक्ट। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एवरी टर्म, हर एक टर्म जीरो होता है, उसे हम बोलते हैं कि ये है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज जीरो फॉर एवरी एक्स। हर एक एक्स पे इसका वैल्यू है जीरो, करेक्ट। दूसरा, अगर x का वैल्यू 2 लोगे तो वैल्यू हमारा 0 आएगा। x का वैल्यू अगर 100 लोगे, x की जगह पे 100 लोगे तो वैल्यू हमारा 0 आएगा, करेक्ट। x की जगह पे कुछ भी रखो भैया, इसमें ये वैल्यू वाले आगे बताऊंगा वहां पे है। मीन्स ऐसे समझो कि जो जीरो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें हर एक टर्म हमारा 0 होता है। और डिग्री के बारे में बात करोगे तो भैया डिग्री इनके डिफाइन नहीं होते हैं।
यहाँ पे देखो 0x का पावर 2 है, यहाँ पे 0x का पावर 3 है, यहाँ पे 0x का पावर 5 है। तो यहाँ पे 2 है 0 का, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो डिग्री ने इनके चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिग्री फिक्स्ड नहीं रहता है जीरो पॉलिनोमियल में। करेक्ट। नाउ मूव करते हैं जनरल फॉर्म की ओर। किसके जनरल फॉर्म भैया? तो देखो हमें पढ़ने हैं लीनियर, और 10th वाले को लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों पढ़ने हैं। तो दोनों के जनरल टर्म देख लेते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं 9th वालों का लीनियर पॉलिनोमियल। हालांकि ये 10th वालों को भी पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? अभी देखो टर्म के बेसिस, सॉरी डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया था। तो वहां पे देखा था भैया अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। थोड़ा पीछे चलो, पीछे पीछे। डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। वही लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल टर्म हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जनरल टर्म होता है भैया हमारा एक्स प्लस का बी। एक्स प्लस का बी क्या बोलो, नहीं समझ में आया, ऐसे समझो। ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स पहला टर्म हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे को 5x प्लस का 3, 2x माइनस का 0, दूसरा टर्म जीरो रख सकते हो। हमने कहा है पहला टर्म को जीरो नहीं रखना है। अगर पहले टर्म को जीरो रखोगे तो ये हमारा ऐसा कुछ होगा, 0x प्लस का 3, 0x मीन्स जीरो होगा। तो ये हमारा आउटपुट देगा 3, और 3 लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा भैया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। दैट्स वाई पहला टर्म को जीरो नहीं रखना है। ठीक है, और ए और बी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट होंगे, यानी ये ए और ये बी कांस्टेंट होंगे लीनियर पॉलिनोमियल में। करेक्ट। चलो एग्जाम्पल है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस का 3, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इज 1। x का जो हाइएस्ट पावर है मीन्स डिग्री है, x का जो डिग्री है ये है 1। लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल टर्म भैया ये हैं हमारे, जो कि यहाँ से हमें सीखने हैं। x प्लस का b, a और b की जगह पे कोई भी कांस्टेंट रख लो, मीन्स रियल नंबर रख लो, और a हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, पहला टर्म हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मूव करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल टर्म में। तो देखो भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मीन्स डिग्री 2 होगा। डिग्री 2 यानी वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होंगे। जनरल फॉर्म देख लो जरा, इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए बी और सी हमारे होंगे भैया रियल नंबर। ए को जीरो नहीं बना सकते हो, यानी पहला टर्म को यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते हो। करेक्ट। एग्जाम्पल के साथ बताओ, अच्छे से समझ में आता है। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ये है हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, और 2 है मीन्स क्वाड्रेटिक होगा। अब देखो ऐसे रख लो, 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 8, पहला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा तीसरा सब, मतलब यहाँ पे ए बी सी, पहला दूसरा टर्म ए बी सी रियल नंबर होंगे। करेक्ट। पहला टर्म को अगर जीरो रख लेते हो भैया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 0x स्क्वायर मीन्स ये हो गया जीरो। तो ये हमारा लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया, पहला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा टर्म को जीरो बना दो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस का 0x माइनस का 8, 0x यानी भैया ये तो जीरो हो जाएगा, ये बनेगा 3x माइनस का 8। करेक्ट। ये हमारा क्वाड्रेटिक है क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। सिंपल सा एनालॉजी। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर मीन्स उस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जहाँ पे ए बी सी यानी उसके जो कोफिशिएंट है ए बी सी वो होंगे भैया रियल नंबर के, और ए हमारा जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2, डिग्री 2 होगा। नाउ अब देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे समझ लो, फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताऊंगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स फाइंडिंग इट्स वैल्यू बाय पुटिंग अ नंबर इनपुट इन अ प्लेस ऑफ वेरिएबल। एग्जाम्पल है, ये एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x के साथ। px मतलब पॉलिनोमियल विद अ वेरिएबल x, वेरिएबल x के साथ पॉलिनोमियल है 3x प्लस का 2।
अब यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि फाइंड करो वैल्यू एट x इक्वल टू 2, यानी इसमें जो इनपुट है x की जगह पे जो इनपुट है यहाँ पे 2 रख दो, ठीक है। इन्होंने बोला x की जगह पे 2 रखो, यहाँ पे x था, अब ये कह रहे कि यहाँ पे 2 रखो, मीन्स जहाँ पे इसमें x था वहाँ पे 2 रखो। तो जब पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 रखें तो ये हो गया 3 इंटू का 2 प्लस का 2, 3 2 जा 6 होता है, 6 प्लस का 2 इक्वल टू 8। तो इसी चीज को बोल रहे हैं भैया ये है वैल्यू। मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स इनपुट जो भी रखना है x की जगह पे वो फीड करो और आउटपुट में देखो। देखो यहाँ पे हमने ये इनपुट है, x की जगह पे हमने 2 रखा, अब हमें आउटपुट में इसमें आउटपुट में हमें 8 मिल रहा है, इस आउटपुट को ही बोल रहे हैं कि ये है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। मीन्स x का वैल्यू पुट करो, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो होगा वैल्यू। करेक्ट। Finding its value by putting a number input in a place of variable. Now, अब देखो जरा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब होता है सॉल्यूशन। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मींस एक ऐसा वैल्यू x का जो कि उस पॉलिनोमियल में रखे तो रिजल्ट हमारा जीरो आ जाएगा। Zeros of a polynomial, the value of a variable for which the polynomials become a zero. वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे कि पॉलिनोमियल है वेरिएबल x के साथ x प्लस का 2, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जीरो मतलब ये होगा भैया कि इस x की जगह पे क्या रखोगे कि ये कंप्लीट रिजल्ट जीरो बन जाए। यहाँ पे x में इनपुट में क्या रखोगे, इस x की जगह पे क्या रखोगे कि ये कंप्लीट चीज जीरो बन जाए। तो देखो भैया, ये अगर वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम अ जीरो, वेरिएबल का वो वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू जो इस चीज को जीरो बना दे, इसे बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक्स की जगह पे अगर मैं यहाँ पे -2 रखूं तो भैया इधर -2 प्लस का 2 इक्वल टू 0, यानी ये जो राइट हैंड साइड है ये RHS हमारा जीरो बन जा रहा है। एक्स की जगह पे क्या रखे भैया, एक्स की जगह पे हमने -2 रखा, मीन्स हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का x प्लस 2 का जो जीरो है वो है -2। मीन्स वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो बना दें। x का वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल का रिजल्ट आउटपुट जीरो आ जाए। In simple word, put the polynomial equal to 0 and find the value of variable. वेरिएबल की वैल्यू बाद में फाइंड करना सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, बट जीरोस का मतलब ये समझो कि वेरिएबल का वो वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, एक्स का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। करेक्ट। नाउ अब कुछ की इंसाइट्स हैं जो कि 10th वालों के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। 9th वालों आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो, बट 10th वालों बिल्कुल मत करना। 9th वालों अगर तुम चाहते हो तो ये देख सकते हो। जीरोस आर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम अ जीरो। जीरो मीन्स एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। अभी पीछे समझा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डजंट हैव अ जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के कोई जीरो नहीं होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई जीरो नहीं होते हैं। मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हमारा ये होता है भैया 5। तो इसमें क्या ही वेरिएबल है कि उसके जगह पे कुछ रखे तो ये जीरो बन जाए, नहीं है ना। दैट्स व्हाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोस नहीं होते। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल होते ही नहीं भैया, तो वेरिएबल है ही नहीं तो हम फीड क्या करेंगे वेरिएबल की जगह पे कि एक्सप्रेशन जीरो बने। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होते हैं। करेक्ट। दूसरा, जीरो मीन्स जीरो मे और मे नॉट हैव द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। जो जीरो है भैया, ये जो नंबर वाला जीरो है, ये किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस यानी एक्स का वो वैल्यू हो सकता है जो पॉलिनोमियल के जीरो बना दे, या फिर नहीं भी हो सकता है। जीरो मे और मे नॉट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
यानी गिवन पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जीरो नहीं हो सकता और हो भी सकता है कुछ कुछ कंडीशन में। ठीक है, अब लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। मीन्स उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उससे ज्यादा जीरो उसके नहीं हो सकते। हम भैया यहाँ पे दो पॉलिनोमियल पढ़े हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा है लीनियर, लीनियर में भैया डिग्री 1 होता है। मीन्स इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो, एट मोस्ट जीरोस 1 हो सकते हैं। और दूसरा है भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉली में हमारे डिग्री 2 होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होता है, मीन्स एट मोस्ट जीरो, यानी मैक्सिमम जीरो जो हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो हो सकता है 2। 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 2 से कम हो सकते हैं पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है, यही है हमारा लास्ट पॉइंट। नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री, यानी जितने डिग्री हैं उससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते उस पॉलिनोमियल के। लीनियर की डिग्री 1 है तो मैक्सिमम जीरो 1 हो सकता है, एटमोस्ट जीरो 1 हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यानी मैक्सिमम एटमोस्ट जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 हो सकते हैं, 2 से एक्स्ट्रा नहीं हो सकते हैं ना। इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इसके क्लास नोट्स चाहते हो या फिर किसी भी लेक्चर के क्लास नोट्स चाहते हो तो यहाँ पे मेरे टेलीग्राम का ये क्या है क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो मैनसॉब्स सर्च करो टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, और ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और नोट्स के लिए लिंक मैं कमेंट में भी डाल देता हूँ, चाहो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ करके वहां पे सारे लेक्चर के नोट्स ले लो, या फिर इस वीडियो के या फिर हर एक वीडियो के कमेंट में मैं पिन कर देता हूँ लिंक, तो वहां से भी आप नोट को एक्सेस कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। इसके बाद 10th वाले और 9th वाले आपको सेपरेट वीडियो आएंगे। 9th वालों का सेपरेट आएगा एक्सरसाइज 2A 2B का, और 10th वालों का अल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के डिफरेंट लेक्चर आएंगे।